मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये नहीं है कि मैं इस एनिमल को ड्रॉ करूँ। मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा है कि हाँ, इसका लाइन एंगल कैसा है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। जो कि आप कितना बड़ा आपका चौड़ाई रहेगा, उसके कंपेरिजन में आपका लंबाई कितना बड़ा रहेगा, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल। क्योंकि ये फिर इस चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमारा लंबाई कितना बड़ा है उसको मैं यहाँ पे गेस कर रहा हूँ। लंबाई से चौड़ाई को कंपेयर करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कंपेरेटिव मेजरमेंट। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का ये हमारा लेसन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा स्केचिंग के ऊपर, क्योंकि स्केचिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना ज़्यादा आप स्केचिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका स्किल आपका इम्प्रूव होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि आप सभी को स्केचिंग आप सभी को कैसे करना। तो सबसे पहले आप सभी को ऐसे पेंसिल को आप सभी को पकड़ना है, जिससे मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। एंड वीडियो को मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ जिससे कि आप सभी को बोरिंग ना लगे। सबसे पहले मैं बाहर की लाइन को मैं यहाँ पे मार्किंग कर रहा हूँ कर्व में। आपने मेरे काफ़ी वीडियो देखे होंगे कि मैं उसमें स्ट्रेट लाइन में बताता हूँ। तो जो मैं वहाँ पर बताता हूँ स्ट्रेट लाइन में जज करना, वही चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उसको कर्व में ऐड करना। तो यहाँ पर मैं कर्व में ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल परफेक्ट ड्रॉ करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइन क्वालिटी पे फोकस कर रहा हूँ। लाइन क्वालिटी क्या होता है, यानी कि जो हमारा लाइन होता है उसके लाइन में थोड़ा रिदम होता है, कहीं पर भी डार्क लाइट ऐसे दिखाई नहीं देते, उसको हम बोलते हैं लाइन क्वालिटी। तो यहाँ पर देखते हो कि मेरा थोड़ा लाइन क्वालिटी अच्छा है, तो उसके ऊपर मैं फोकस कर रहा हूँ। एंड जिस भी चीज़ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में ये नहीं है कि मैं इस एनिमल को ड्रॉ करूँ। मेरे माइंड में सिर्फ ये चल रहा है कि हाँ, इसका लाइन एंगल कैसा है, उसके ऊपर मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। जो कि आपको भी उसके ऊपर ही आपको करना है। तो सबसे पहले आप सभी को बाहर की लाइन को आप सभी को मार्किंग करना है। एंड फिर उसके बाद जो भी अंदर चीज़ें रहेगी उसके ऊपर आप सभी को फोकस करना है। पहले बाहर की चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, एंड फिर उसके बाद सभी को अंदर की चीज़ों को फोकस करना है। आप लोग अच्छे से समझो। एंड फिर आप सभी को इस सारी चीज़ों को, जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इमेज का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना कि आप लोग कैसा आप लोग ड्रॉ किए हो। एंड मैं किसी वीडियो में रिव्यूज दूंगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हो कि यहाँ पर फील आ रहा है कि हाँ, मैं इसी इमेज को मैं स्केच किया हूँ। आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियो में देखे होंगे कि मैं सेम साइज का ड्रॉ करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर आप सबको यहाँ पर सेम साइज नहीं लग रहा होगा, जो कि मेरा रेफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है एंड ये मेरा थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं एक टेक्निक का यूज किया हूँ, उसके लंबाई एंड चौड़ाई को मेजरमेंट करके, यानी कि जितना बड़ा आपका चौड़ाई रहेगा उसके कंपेरिजन में आपका लंबाई कितना बड़ा रहेगा, वो चीज़ें मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पर लागू किया हूँ। वो तो हमारा कंप्लीट हो गया। एंड अब मैं फिर यहाँ पर मैं एक बॉट को मैं यहाँ पे स्केच कर रहा हूँ। सेम वही प्रोसेस रहेगा। पहले आप सभी को बाहर की लाइन को आप सभी को मार्क करना होता है। सबसे पहले आप सभी को स्ट्रेट लाइन में आप सभी को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आप स्ट्रेट लाइन में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए हो, फिर उसके बाद आप सभी को कर्व में प्रैक्टिस करना। एंड जब आप कर्व में प्रैक्टिस करो तो वहाँ पर आप सभी को लाइन क्वालिटी पे भी आप सभी को फोकस करना है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे कर्व ऐड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में वही चल रहा है जैसे मैं आप सभी को बताया हूँ कि स्ट्रेट लाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो एक लाइन से दूसरी लाइन को हम कंपेयर करते हैं, तो वही चीज़ें हमारे माइंड में चलते हैं। तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। काफ़ी सारे लोगों को ये भी पता नहीं होता कि आर्ट के फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल क्या होता है। आई होप कि आप सभी को यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं आप सभी को क्या समझा रहा हूँ। जब भी आप स्केचिंग करो तो सबसे पहले आप सभी को बाहर की लाइन को मेजर करना होता है, एंड फिर उसके बाद अंदर का जो भी लाइन है उसको आप सभी को मेजर करते हो। जब आपका बाहर का लाइन जब आपका अच्छे से बैठ जाता है अपने अपने जगह पे, जब आप उसको प्लेस कर देते हो तो उसके कंपैरिजन में अंदर की चीज़ों को आप वहाँ पे गेस कर पाओगे। तो अब हम यहाँ पर हॉर्स को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका चौड़ाई है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, एंड फिर इस चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमारा लंबाई कितना बड़ा है उसको मैं यहाँ पे गेस
कर रहा हूँ। सो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस पूरे वीडियो में या मैं पूरा मेजर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यही मेजर कर रहा हूँ कि लंबाई एंड चौड़ाई को ऑब्जर्व करके, एंड फिर उसके बाद जो उसके अंदर की चीज़ जो आ रही है उसको मैं खुद से गेस करके मैं ड्रॉ करूँ। तो यहाँ पर मैं इसको 3 भाग में मैं इसको डिवाइड किया। एक हो गया नीचे का भाग, एंड बीच सेंटर का हो गया जो हमारा शरीर है वो, एंड तीसरा हमारा गर्दन। तो ये तीनों चीज़ें मैं खुद से गेस किया। सो आपको भी ऐसे ही आप सभी को गेस करना, एंड आप सभी को पेंसिल को बार बार शार्प करना। जब आप पेंसिल को शार्प करोगे तो आपका लाइन क्वालिटी आपका दिखेगा, आपके लाइन में आपका रिदम दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो हॉर्स है, मैं यहाँ पे थोड़ा आर्टिस्टिक लुक में मैं यहाँ पे स्केचिंग करने की कोशिश मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बिल्कुल परफेक्ट नहीं, जो लाइन क्वालिटी है उस पर मैं सबसे ज़्यादा मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। जो पेंसिल को प्रेशर देके मैं छो रहा हूँ तो उससे काफ़ी ज़्यादा लाइन ऐसे फ्लो में आ रहा है। तो यहाँ पर जो हॉर्स का जो पैर है वो यहाँ पर आप देखोगे काफ़ी सही लग रहा है। ऐसे जैसे मैं लाइन क्वालिटी पे मैं यहाँ पे फोकस किया हूँ, एंड जो भी आई नोज लिप्स है, सॉरी, इस हॉर्स का जो भी सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर मार्क। तो इस स्केच में मैं थोड़ा और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ के ऊपर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, जो कि जहाँ पर मुझको लग रहा है कि इस एरिया में थोड़ा डार्क है वहाँ पर मैं ऐसे हैचिंग की मदद से मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पर ये जो हमारा पैर है उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट मैच करके जज करके मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका एंगल को देख रहा हूँ एंड कम एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूँ। तो जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ उसको आप लोग नोट डाउन जरूर करना। जैसे कि कंपैरेटिव मेजरमेंट, एक दूसरे से कंपेयर करना, लंबाई से चौड़ाई को कंपेयर करना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपैरेटिव मेजरमेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कंपैरेटिव मेजरमेंट के ऊपर अच्छे से। मैं उस वीडियो में बताऊँ कि कंपैरेटिव मेजरमेंट होता क्या है। सो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे कैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ। सो ओवरऑल मैं यहाँ पे आप सभी को 3 स्केच मैं आप सभी को ड्रॉ करके दिखाया। सो इन तीनों स्केच का अगर आप सभी को रेफरेंस इमेज चाहिए तो आप लोग मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड हाई लिख के भेजना एंड रेफरेंस लिखना, जिससे कि मैं आप सभी को इन तीनों का रेफरेंस मैं आप सभी को दे दूं, एंड आप सभी लोग इसको प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना। सो उसके लिए आप सभी लोग इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप जरूर करना, एंड आई होप कि आप सभी को यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा।